देखिए जी, डिफेंस में तमाम शहरियों के सामने, एक औरत के सामने एक नौजवान को जो है तशद्दुद करने का वाक़या, इसमें बज़ाहिर पुलिस ने बड़ी जो है हरकत में आकर एक मुलज़िम को गिरफ़्तार किया, जो कि मरकज़ी मुलज़िम सलमान फ़ारूकी। सोशल मीडिया और मीडिया में बड़ा चर्चा चला, लोगों ने बड़ी तनकीद भी की है। लिहाज़ा पुलिस जो है उन्होंने मुलज़िम को अदालत के रूबरू पेश किया और मुलज़िम को अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुलज़िम के वकील जो हैं वो भी आज अदालत में पेश हुए। मुलज़िम के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि काबिल ज़मानत दिफ़ात हैं, लिहाज़ा उनकी क्लाइंट यानी कि मुलज़िम को ज़मानत दी जाए। मुलज़िम जैसे ही अदालत के बाहर आया तो वहाँ पर जो खड़े शहरी और वकला थे उनमें भी शदीद गम और गुस्सा पाया गया। आम तासुर यही दिया जा रहा है कि जब मुलज़िम अमीर हो और मुद्दई गरीब हो तो इंसाफ़ के तकाज़े जो हैं थोड़े कमज़ोर दिखाई देते हैं और हमेशा यही होता है कि मुद्दई हार जाता है और मुलज़िम जीत जाता है। ये आम तासुर है। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो दिफ़ात पुलिस की जानिब से लगाए गए हैं वो कितने मज़बूत हैं? क्या मुतासरा शहरी जो खुद मुद्दई नहीं है, एक ऐनी शाहिद जो है मुद्दई है, क्या इस केस में आगे चलकर कोई मज़ीद कमज़ोरियाँ होंगी? इस वक्त हमारे साथ नौजवान वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी राय जानेंगे। एडवोकेट अलहवरा, ये बताएँ कि जो दिफ़ात इस मुकदमात में लगाए गए हैं वो मज़बूत हैं या काबिल ज़मानत हैं? जो दफ़ात लगाए गए हैं वो तो काबिल ज़मानत है, और एक दो है जिसमें जो है वो 2-2 साल सज़ा है, पनिशमेंट है, और एक में जो है वो 1 साल है, और सिर्फ़ एक है जिसमें जो है वो 7 साल है। तो ये लेकिन बात ये है कि हमारी सोसाइटी का, मुआशरे का, कि ये कि जो लोग हैं, तो पहली बात तो जिनके पास पैसे हैं वो तो उस अपनी पावर में है, अपनी ताकत में है। मतलब आप बैसित वकील इस बात को मान रहे हैं कि अगर मुलज़िम के पास पैसा ज़्यादा है तो उनके लिए जो है तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे मुल्ज़िम हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन वो जेलों में पड़े हुए हैं, अदालत के चक्कर काट रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन कहीं-कहीं पर, कुछ-कुछ जगह पर ये हो जाता है, जैसे कि वो अपना पैसा असर रसूख वगैरह चलाते हैं, और बहुत सारे आते हैं जो भी ये नहीं चाहते कि ये कानून की बालादस्ती हो। तो इस वाक़ये में जो हुआ कि एक हो गया, इत्तेफ़ाक हो गया। ये ऐसा भी नहीं था कि जानबूझकर होता है तो फिर उस पे होता है कि भाई वो माफ़ी नहीं दे रहा था, क्या कर रहा था। ठीक है, आप माफ़ी ना दो। नहीं, इत्तेफ़ाक आप किसका कह रहे हैं? जो बाइक वाले की अगर वो लग गई वो इत्तेफ़ाक से लगी है या उन्होंने तशद्दुद किया वो इत्तेफ़ाक से हुआ है? नहीं, ये जो गाड़ियों का आपस में अच्छा, टकरा हुआ आपस में है, जो टकराव इत्तेफ़ाक होता ये है। एक इत्तेफ़ाक हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी फिर ये कि ये उसके ऊपर तशद्दुद ना करें। अमीर हो या गरीब हो, कानून किसी को ये राइट नहीं देता कि आप किसी और के ऊपर तशद्दुद करें। उसके लिए अदालतें हैं, उसके लिए थाने हैं, ये थाने पर चला जाता, 15 कर लेता, पुलिस 1-2 मिनट में आ जाती है। ये थाने चला जाता, उसके ऊपर एफआईआर करवा देता, जिसका कसूर होता वो फिर अदालत में साबित होता। लेकिन इसका ये जो अमल था ये गलत था, ये इसको नहीं करना चाहिए था। ये या जो बहुत सारे इस तरह के कर रहे हैं ये, लेकिन ये उनको नहीं करने चाहिए। इस वाक़े के बाद आम जो लोग हैं, जो बाइक सवार हैं, रिक्शा सवार हैं, जो एक गरीब तबके से या गरीब क्लास से ताल्लुक़ है, उनमें भी डर और खौफ़ पाया जाता है कि अगर आया गलती से बड़ी गाड़ी को टक्कर लग जाए, कहीं जान से हाथ ना धोना पड़े, तो रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए और ख़ास करके जुडिशरी की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जब ऐसे केसेस सामने आए, जहाँ पर मुद्दई गरीब हो और उनके पास पैसे वग़ैरह ना हो, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले ये कि यहाँ रियासत की या पुलिस की ज़िम्मेदारी ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस सिस्टम अलग बना हुआ है ना, कि बहुत सारे लोग हैं, वो बाइक वाले हो या और हो, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, किसी के होते हैं तो वो लर्निंग होते हैं, किसी के होते हैं तो एक्सपायर होते हैं, तो ये सिस्टम भी फिर चलता रहता है। तो इसके लिए थोड़ा-सा एक्शन लेना चाहिए, और वो सख्त एक्शन हो, किसी को अमीर हो, गरीब हो, किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो हो। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, असद साहब ये बताएँ कि इससे कबल भी एक वाक़या हुआ था जहाँ पर एक खातून ने अपनी गाड़ी से एक बाप बेटी को कुचल दिया। हमने देखा कि कंप्रोमाइज़ हो गया और वो जो खातून हैं वो रिहा हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पर अगर मुलज़िम बाअसर है तो रिहाई मुमकिन है। इस केस में बहसीत वकील इसका एंड क्या देख रहे हैं? ये कि माफ़ी तो दे सकते हैं, जो हमारा कानून में भी है, हमारे इस्लाम में भी है कि अगर कोई माफ़ करे तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता कि भाई आप इसको क्यों माफ़ कर रही हो। लेकिन कानून में कुछ-कुछ सेक्शन ऐसे हैं, कुछ-कुछ दफ़ात ऐसे हैं जो वो उसमें आप नाकाबिले कॉम्प्रोमाइज़ माफ़ी नहीं कर होते हैं। सकते। ठीक है, लेकिन ये कि
अगर उस खातून के ऊपर जाए तो उनके वारसों ने जो है उन्होंने माफ़ किया था, तो कानून वहाँ पे खामोश है, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सारे वो गवर्नमेंट के सरकारी वकील हैं, वो केस लड़ते हैं, या प्राइवेट जहाँ मुख्तलिफ NGOs भी हैं, जहाँ प्राइवेट वकील भी है जो मुफ्त में केस लड़ना चाहते हैं। इस तरह के वाक़यात के कि जो सारी दुनिया देखे कि एक बंदे की तज़लील हो रही है। और वैसे तो जो लड़ाई झगड़े वगैरह जो कुछ होते हैं, जहाँ जो भी दूसरे मामलात होते हैं, वो तो ऐसा होता है खामोश होता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हो जाते हैं कि वो दुनिया में फैल जाते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है और वो अभी भी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अल्हा वरायो। एक औरत जो है वो गिड़गिड़ा रही थी उस मुल्ज़िम के सामने कि इनको छोड़ा जाए, और लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन मुल्ज़िम ने आखिरी दम तक उस बंदे को नहीं छोड़ा और मुसलसल तशद्दुद करते रहे। आम हमारे पास ये रिवायतें हैं, तहज़ीब है, सकाफ़त है कि जब आपसे औरत माफ़ी मांगे तो बड़े से बड़ा गुनाह भी जो है माफ़ किया जाता है। इस वाक़े में ऐसा हमें नहीं दिखाया गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ खातून भी वकला मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप ये बताएं कि आप इस पूरे वाक़े को किसकी लापरवाही, किसकी नाअहली देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़ामत करते हैं। ये जो हुआ बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था। देखिए, एक औरत है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त और बाइज़ फ़ख़्र होता है, चाहे वो किसी घर की हो या किसी मुल्क की हो। ठीक है, ये बहुत उस शख्स ने बहुत कमज़रफ़ी दिखाई है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। जो भी वाक़या था या कुछ भी था, जब एक लड़की या जब एक औरत आके अगर उसे कह रही है, तो उसे वो माफ़ कर देना चाहिए था। उस मामले में इतनी खुदगर्जी नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि हमने जैसे अभी मैंने वकील साहब से बात की है, हमने देखा है जहाँ पर मुल्ज़िम गरीब हो, मुल्ज़िम अमीर हो, बाअसर हो और मुद्दई गरीब हो, वहाँ पर इंसाफ जो है हमें जानबदार दिखाई देता है। ऐसा है, आपका तजुर्बा है? देखिए, ऐसा नहीं है, पर हमारे मुल्क में जो है वो हम कहते हैं कि हमेशा जो है वो कानून ताकत और कानून अगर बीच में हो जाता है तो बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है और कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता। क्योंकि हम बहुत सारे, अगर आप बात करें कि हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो बहुत सारे लोगों को सज़ा मिली भी। तो इसमें आपको उम्मीद है कि इनको सज़ा मिल सकती है? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ज़रूर मिलेगी। जो इन्होंने किया है उसकी और ये रखते भी हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वालों के लिए जो है वो एक सबक हो। आने वाले लोगों के लिए एक सबक हो, लिहाजा जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनोबी के रूबरू पुलिस ने मुल्ज़िम को पेश कर दिया है। 2 मुल्ज़िमान हैं, उनको गिरफ़्तार करके पेश किया गया है। जैसे ही मुल्ज़िम कोर्ट से बाहर निकला तो हमने उनसे बहुत सारे सवालात किए कि आया ये वाक़या हुआ कैसे, किसकी गलती है, लेकिन मुल्ज़िम जो है बिल्कुल खामोश दिखाई दे। आया किसी ने उनकी काउंसलिंग की है खामोश रहने के लिए, या ख़ुद वो खामोश रहे हैं? अब पुलिस के पास वक्त भी है और पुलिस देखते हैं कि इन 2 दिनों में क्या इन्वेस्टिगेट करती है, क्या तफ्तीश, क्या सबूत या क्या शवाहिद सामने लाती है। अब 2 रोज़ के बाद अदालत ने इस केस में तफ्तीशी अफसर से मज़ीद जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जी।